सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं तो महाराज परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाई। अब 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु हमें ये बताइए कि परीक्षित जी को श्राप कैसे लगा था कि 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प डसेगा, उन्हें श्राप किसने दिया था, श्राप क्यों लगा था, किस कारण से लगा था, तो कृपया करके ये सारी कथा हमें सुना दीजिए। तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात, परीक्षित लाल जो है हस्तिनापुर के राजा हैं, बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं, प्रजा उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। परीक्षित की पत्नी है जिसका नाम है नवलदे, तो परीक्षित जी अपनी पत्नी नवलदे से बड़ा प्रेम करते हैं और नवलदे जो है ये भी महाराज परीक्षित से बड़ा प्रेम करती हैं। पति पत्नी का संबंध गाड़ी के पहिए की तरह होता है महाराज। अगर गाड़ी का एक पहिया पंचर कर दो और आपसे कह दिया जाए कि पंचर गाड़ी ढोल न पहुंचा दो तो पहुंच जाइए, नहीं पहुंचे ना। ऐसे ही पति पत्नी का संबंध होता है, दो में अगर एक पिंचर है तो घर का भी स्वर्ग नहीं बन सकता है। बात समझ आ रही है? हाँ, यानी कहने का भाव, अगर पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है तो पत्नी का भी धर्म होना चाहिए कि अपने पति से प्रेम करे, तो महाराज तभी घर स्वर्ग बन सकता है। और जिस घर में पति पत्नी के तालमेल अच्छे नहीं होते हैं वो घर महाराज कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। अब आजकल तो पत्नी जा रही हिंदुस्तान तो पति जा रहा पाकिस्तान, आजकल तालमेल तो मिलता ही नहीं। और आजकल नारियों को प्रेम तो वहीं तक कौन, जब तक जेब में पैसा भुजाओं में ताकत, तभी तक नारी को प्रेम है। क्योंकि परीक्षित जी बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, अरे नार प्रेम लगई लो तो सुमन, जब तक संगे ब्याह करके तूने दुखन के अलावा हमें दो ही कहा, जे बता क्या कहती बाबा जी। महाराज जेब में है पैसा, केपी भैया, सही बात। हाँ, अब पैसा खत्म हो जाए, दूसरों पसंद आ जाए, भाई संगे चली जाती और पति को कहाँ बरवा देती। तुम तो ताई समझे। हाँ, बोलो वहां के बिहारी लाल की। तो इनके अच्छा महाराज आज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, राजा परीक्षित जो है अपनी पत्नी नवलदे को बड़ा प्रेम करते हैं और जब प्रेम करते हैं तो धीरे धीरे समय बीता। एक समय की बात, राजा परीक्षित ने
अपनी पत्नी नवलदे से कहा, अरे रानी बहुत दिन हो गए हम कहीं जंगल में शिकार खेलने नहीं गए। कितने दे थे? इनकी फरमाइश है कि तू चाहे जितने कर ले सितम, ये मर्जी श्याम तुम्हारी बोली बोल के बिहारी लाल की। महाराज एक समय की बात, राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी नवलदे से कहा, बोले रानी बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं गए, तुम कहो तो आज हम जंगल में शिकार खेल आए। नवलदे ने कहा देखो महाराज जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हो ना तो घर में हमें ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर है लालसा शिकार की तो फिर आप चले जाइयो, लेकिन लौट टाइम से आना। तो परीक्षित ने कहा ठीक है मैं टाइम से लौट आऊंगा। उसी समय आज राजा परीक्षित ने महाराज घोड़ा तैयार करवाया और घोड़ा पर सवार हुए, और जब राजा परीक्षित घोड़ा पर सवार होकर के चले हैं तो ऐसा ही नहीं महाराज कैसे जा रहे हैं राजा परीक्षित।
सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के कहां चले? जंगल के लिए। जैसे ही जंगल में पहुंचे शिकार ढूंढने लगे और जब जंगल में जाकर के राजा परीक्षित शिकार ढूंढने लगे तो महाराज ने सुबह से शाम हो गई लेकिन राजा परीक्षित को जंगल में कोई भी शिकार नहीं मिला। और जब राजा परीक्षित को कोई शिकार नहीं मिला तो उस जंगल में राजा परीक्षित ने एक नजारा देखा। क्या नजारा देखा? परीक्षित जी ने देखा महाराज एक गाय भागती हुई, रोती हुई, चिल्लाती हुई आ रही है और राजा परीक्षित के पास से होकर के जब वो गाय महाराज गुजरी तो वो गाय रोती जा रही है और महाराज मनुष्यों की तरह बात करती जा रही है, मुझे कोई बचा लो, मेरी कोई रक्षा करो, मुझे कोई बचाओ। तो ऐसे ही महाराज वो गाय रोती हुई, भागती हुई, चिल्लाती हुई परीक्षित जी के पास से होकर के गुजरी। उसी गाय के पीछे एक श्वेत रंग का बैल, एक पैर का, वो भी भागता हुआ जा रहा है और वो भी मनुष्यों की तरह बात करता हुआ जा रहा है, मुझे कोई बचाओ, इस धरा पर कोई ऐसा वीर योद्धा बलधारी हो जो मेरी रक्षा कर सके। वो भी महाराज भागता हुआ जा रहा है। गाय और बैल को महाराज मारता हुआ एक काला रूप धारण की एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के गाय और बैल को मारता हुआ आ रहा है। परीक्षित जी ने जब गाय के मुखार बिंद से महाराज वो करुणा भरी आवाज सुनी तो आज राजा परीक्षित ने उस गाय को रोका। रोकने के बाद में परीक्षित जी ने उस गाय से पूछा, हे माँ आप कौन हैं और आप मनुष्यों की तरह बात कर रही है? मैंने जीवन में पहली बार ऐसी गाय देखी जो मनुष्यों की तरह बात कर रही है। आप कौन हैं? कृपया अपना मुझे परिचय दीजिए। तो महाराज वो गाय आज रोती हुई राजा परीक्षित से बोली है कि हे राजन परीक्षित, मैं और कोई नहीं, मैं पृथ्वी हूँ। कौन हूँ? पृथ्वी। और मैं भाग इसलिए रही हूँ क्योंकि जो मेरे पीछे काला रूप धारण किए जो हाथ में डंडा लेकर के मुझे मार रहा है ना, ये और कोई नहीं, ये है कलयुग। कौन है? कलयुग। तो कलयुग की डर की वजह से मैं भागती हुई जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि कलयुग जब आएगा तो कलयुग में पाप ज्यादा होंगे, अधर्म ज्यादा होंगे और अत्याचार होंगे और पृथ्वी पर बहुत पाप होंगे। मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ लेकिन मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं भागती हुई जा रही हूँ। अब राजा परीक्षित ने देखा, जब गाय की बात सुनी कि कलयुग में पाप होंगे, अधर्म होंगे, तो परीक्षित जी मन ही मन में सोचने लगे कि जिस गाय को हम मां मानते हैं, जिस गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और कलयुग में उसी गाय के ऊपर अत्याचार होंगे, तो परीक्षित जी सोचने लगे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब हम कलयुग को ही मार देंगे तो फिर कलयुग आएगा कहां से? कलयुग में पाप होंगे कहां से? तो परीक्षित जी बड़े क्रोध में आ गए। अच्छा आप तो देख रही हो महाराज के कलयुग में ऐसे ही पाप हो रहे हैं, गायों की हत्या हो रही है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। महाराज आजकल कोई धर्म पर चलने वाला नहीं है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, बच्चे बड़े बूढ़ों से डर नहीं रहे हैं, बड़ों का आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं। आजकल देखो बच्चे माँ बाप से नहीं बल्कि माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं, है ना? तो महाराज कहने का भाव कि कलयुग में भी कछु कम पाप नहीं हो रहे, अभी बहुत पाप हो रहे हैं। एक कवि तो लिख भी देते हैं कि मेरे मालिक कहाँ सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है।
रही और थाली में माँ बट रही है। कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। आजकल देखो महाराज, जो कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को मां माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि गाय में महाराज सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो गाय की नित्य सेवा करते हैं, जो गाय को रोज गाय की पूजा करते हैं, महाराज उस व्यक्ति की मनोकामना जो होती है वो पूरी हो जाती है। महाराज गाय के कान में बोलने से जो भी मनोकामना आपकी होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन कैसे? नित्य गाय की सेवा करो, नित्य गाय को महाराज चारा डालो, उसे माँ के समान पूजो। जिस घर में महाराज रोज गाय की सेवा होती है उस घर में कभी भी महाराज बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं, ये बात मेरी याद रखना। लेकिन आजकल क्या है कि महाराज गाय जो है वे तो रोडन पे मार खाए रही और घर में 50-50 हजार रुपया के कुत्ता महाराज पल रहे हैं और दूध रबड़ी उड़ाए रहे हैं। तो ये है महाराज कलयुग की लीला। तो कलयुग में देखो हमारी आंखों के सामने ही पाप धर्म हो रहे हैं। ये 100 रुपए आकाश भैया जी की तरफ से आए हैं। कि तू चाहे